श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है। ये महापुराण कथा जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी पत्र उपयोगी सहित कुल 10 उपायों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी 2 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दिए हैं, जो कि आप मात्र 1 बेलपत्री, 1 सफेद पुष्प से एक बार आप इस उपाय को कर से मनोकामना पूर्ति का उपाय आप मात्र एक बार करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी जानकारी, शिवालय के ऐसे 5 स्थान हैं जहाँ की बैठने मात्र से, बैठ के अपनी कामना बोलने के मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा आपको खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। तो ऐसे कौन से 5 स्थान है, सभी की जानकारियां आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। तो आज कथा शुरू होते ही गुरुजी सबसे पहले एक पत्र पढ़े। खुशबू कौशल जी पत्र लेकर आए। 1 लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं। 2 साल से मैं बहुत बीमार थी। गले में कुछ निगल नहीं पा रही थी। कोई बोलता टॉन्सिल है, कोई कुछ बोलता, कोई कहता कथा, कोई आपकी कथा के बारे में बताया। आपकी कथा सुनी। मेरे गांव में शिवालय नहीं है। 5 किलोमीटर दूर जाती थी। भोलेनाथ पर जल चढ़ाती, जल का आचमन करती। मुझे आराम लगने लगा। फिर मैं सोची अपने गांव में क्यों ना एक शिवलिंग का स्थापित कर दूं। मैं शिवलिंग ले आई। गांव वाले शिवलिंग की स्थापना नहीं करने दिए। सब बोलते थे कि ये मेरे देवता नहीं है, इसलिए मैं इसे यहाँ स्थापित नहीं कर सकता है। इसे जाकर के कहीं नदी तालाब में दे आओ। फिर मैं अपने छत पर ही मैं शिवलिंग को विराजमान कर दी। छोटा सा मंदिर बना दी। आज मेरे महादेव मेरे छत पर विराजमान हैं। लगते हैं मेरे बाप का हाथ मेरे साथ है। आज मेरे घर खुशियां आना प्रारंभ हो गया है। बाबा की कृपा से मेरा रोग भी ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, सारे व्रत का उद्यापन होता है। आप पशुपति व्रत करो, प्रदोष का व्रत करो, 16 सोमवार करो, एकादशी करो, कुछ भी करो तो आपको उद्यापन करना पड़ता है। तो उसी तरह आप प्रतिदिन जो कि आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो उसका भी उद्यापन होता है साल में। तो सावन में आप जो प्रतिदिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसका उद्यापन सावन में होता है। तो सावन में किस तरह से होता है कि 2 कलश से जल जो बाबा पे एक बार चढ़ाया जाता है, 2 कलश जल एक बार चढ़ा के उद्यापन होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। 1 बेलपत्र बीच वाली पत्ती पर, आपको इस उपाय को अच्छी तरह से समझ ले। एक आसान सा उपाय है। आप इस उपाय को करने के लिए, आप इस उपाय को प्रतिदिन नहीं करना है। आपका जब दिल करे 6 महीने में, 8 महीने में आप इस उपाय को एक बार कर सकते हैं। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो जरूर सुनेंगे। 1 बेलपत्री लेनी है आपको। बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन का बिंदी लगा देना है। लाल चंदन का छोटा सा टीका लगा देना है। अब 2 पत्ती जो बची है, दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, पीला चंदन का लगाना है बिंदी। पीला चंदन से थोड़ा सा छोटा सा बिंदी लगा दे। अब आपको करना क्या है, उस पर एक सफेद पुष्प रख के माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दें। आप लोगों को पता ही होगा माता अशोक सुंदरी का, जहाँ पे मैं अभी बेलपत्री चढ़ाई हूँ तो वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। उसी स्थान पर आपको मात्र 1 सफेद पुष्प पर बीच वाली पत्ती पर लाल बिंदी लगानी है, लाल चंदन की बिंदी लगानी है, और 2 पत्ती जो बच जाती है उस पे पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है, और 1 सफेद पुष्प रख के उस पे अपनी मन की कामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। आपको ये उपाय प्रतिदिन नहीं, 6 महीने में, 8 महीने में एक बार ये उपाय अवश्य करें अपनी कामना करते हुए। ये आसान सा उपाय है।
बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं भोलेनाथ की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे जीवन में बहुत कष्ट आए। मेरा विवाह 2002 में हुआ, 2 पुत्र हुआ। पहला बेटा कुपोषण में चला गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरे आंखों से आंसू नहीं छूटते थे। आखिरी में लोगों के सलाह से संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, नसबंदी खुलवाया, गर्भ तो ठहर गया पर 5 महीने बाद गर्भ में ही शांत हो गया। फिर मैं पशुपति व्रत की सफेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से लोगों का विश्वास, आपका लाल चंदन, पीला चंदन, सफेद पुष्प वाला उपाय मेरी जिंदगी में खुशी दिए। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है। आप कोई व्रत उपासना करते हो तो दक्षिणा देना पड़ता है। तो सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है। सबसे बड़ी दक्षिणा है एक बेलपत्री पर मात्र 1 चावल रख देना है। 1 बेलपत्री, उस पर 1 चावल का दाना रख के शिवलिंग पर समर्पित कर दें तो सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपके पास अगर बेलपत्री नहीं है, चावल का दाना नहीं है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, तो आपका दक्षिणा बाबा स्वीकार कर लेते हैं मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से। बढ़ते हैं इसकी कथा की 6वीं जानकारी की ओर। शिवाय में 5 स्थान, शिवालय में ऐसा 5 स्थान है जहाँ की आप मात्र बैठने मात्र से शिव जी आपको कभी खाली नहीं जाने देते हैं। तो ऐसा कौन सा स्थान जहाँ बैठने मात्र से कभी खाली नहीं जाओगे। पहला स्थान है जो है, पहला शिव जी का द्वार, पहला स्थान है शिव जी का द्वार। वहाँ पे शिव जी का गण लोग रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो वो आपको कभी खाली नहीं लौटने देते हैं। शिव जी का द्वार है, तो उस जगह पर जब भी आप मंदिर जाते हो, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, आप जब भी मंदिर में प्रवेश करते हो तो शिव जी का जो द्वार होता है, जो दरवाजा होता है, उस पर बैठ के आप अच्छी तरह से प्रणाम करें उस जगह को, तो बाबा आपको कभी खाली नहीं जाने देते हैं। दूसरा स्थान है नंदी का हॉल। जहाँ नंदी विराजमान है उस जगह पर शिव जी के मंदिर जब भी जाए तो 2 क्षण नंदी के पास बैठकर, ना बैठ पाए तो नंदी के कान में अपनी कामना बोलकर पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपको लगे जरूर बोले, शिव जी पर जरूर स्वीकार करेंगे। तीसरा स्थान है शिव मंदिर के पास जो कुआं, तालाब, बावड़ी या नदी हो, उस स्थान पर 2 क्षण जरूर बैठे, शिव नाम का उच्चारण जरूर करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो आपका दिल करे तो जरूर उच्चारण करें। चौथा स्थान है शिव मंदिर में लगे वृक्ष, पीपल, आंवला, वट वृक्ष जो है, बेल वृक्ष, उस स्थान पर आपको बैठना, अपनी कामना करना है। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, जो मंत्र आप बोल सके उस मंत्र को बोलना है। 5वां स्थान है शिव जी की मंदिर में उत्तर की ओर मुख करके, जिस स्थान पर शिवलिंग हो, शिवलिंग के सामने बैठकर उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है। उस तरह बैठ के आपको पूजा करना है, अपनी कामना करना है, तो शिव जी जरूर स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। दिलेश्वरी जी पत्र लेकर आई। भोले बाबा का क्या बखान करूं, हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैर से घुटनों के बल चलते हैं, मैं एक पैर से विकलांग हूँ। हमारी शादी को 6 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हम पहले बाबा को, भोलेनाथ को नहीं जानते थे। बहुत इलाज कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर बोला बच्चेदानी में सूजन है। इलाज करा के थक गई। तब किसी ने के कहने पर मंदिर जाना प्रारंभ की। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किए, पशुपति व्रत की, रुद्राभिषेक किए। 2022 में मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम शिवा रखा। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं इसकी कथा की 8वीं जानकारी की ओर। खिलेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा का कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया, पास नहीं हो रही थी। फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा पे चढ़ा के गई, मेरी बेटी का नौकरी हो गया। बाबा के चौखट पर गए हुए व्यक्ति कभी खाली नहीं जाता है। बाबा बिना दिए आपको नहीं भेजते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सीता साहू जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरा पति पहले बहुत शराब पीता था,
घर में बहुत परेशानी थी, 24 घंटे शराब के नशे में रहते थे। मेरी बहन आपकी कथा के बारे में बताई, शिव जी पे जल चढ़ाने बोली और मैं जल चढ़ाना प्रारंभ की। पशुपति व्रत पूरी होती ही मेरे पति को शराब से इतनी नफरत हो गई कि शराब को 2 साल से छुए तक नहीं है। अब वो आपकी कथा प्रतिदिन सुनते हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। ममता जी पत्र लेकर आई। मेरा एक लड़का है जो कोरोना में मोबाइल से पढ़ाई करने से इतनी संगत बिगड़ गई कि संगति बिगड़ती गई, बहुत समझाई नहीं सुनता। तब आपकी कथा पंडाल में सुनी, अपने बेटे को भी साथ ले गई। आपने जो उपाय बताए, उपाय की बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाती, मेरा बेटा ऐसा सुधर गया कि उसकी बुरी संगत छूट गई, शिव जी के प्रति आस्था विश्वास जग गई। अभी वो 11वीं में पढ़ रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।